भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे प्रमुख विषय किसानों की आय में वृद्धि रहा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के वैकल्पिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नई किसान नीति पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके तहत मध्य प्रदेश में अब खेती और किसानों से जुड़े सभी विभागों की एकीकृत राज्य स्तरीय समिति गठन करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। ये समितियां किसानों की भलाई के लिए काम करेंगी। इनका उद्देश्य न सिर्फ फसल उत्पादन बढ़ाना होगा, बल्कि किसानों के लिए अन्य आय के स्रोतों को भी विकसित करना होगा। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें दिल्ली में जो विक्रम महोत्सव हुआ है 2025, उसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा है 12 से 14 अप्रैल को, और उसको काफी एप्रिसिएशन भी मिला है। हमारे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी उसमें गए, और एक मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य को देश भर में उनके कार्यों को प्रसारित करने का बड़ा अच्छा माध्यम था ये, और इसको सबने बड़ी तारीफ की है उसकी। कुछ लोगों ने अभी कंफ्यूजन फैलाया है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 की जगह कुछ 16 से लाडली लक्ष्मी बहना मंडला में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, और ये राशि अब 10 से 15 के बीच में कभी भी शासन की सुविधा होगी तब इसको बांट दी जाएगी। इसलिए ये कंफ्यूजन जो फैला रहे हैं लोग, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना कभी बंद नहीं होगी, और लाडली लक्ष्मी लाडली दोनों ही हो गए, दोनों हो गए, लाडली बहना भी हो गई, लाडली लक्ष्मी बहना, दोनों कभी बंद नहीं। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के बीच में आपने देखा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे। हमारा लक्ष्य थोड़ा कम था, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाने का हमें निर्देश दिया। हम लक्ष्य बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के लगभग 50% से भी ज्यादा गांव इसमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। हम उत्पादन का भी एरिया और बढ़ाएंगे, और संग्रहण का भी हमारी क्षमता बढ़ाकर हम कैसे हमारे यहाँ के किसानों का, जो किसान हमने कहा है कि उसकी इनकम डबल हो, तो ये भी एक माध्यम है कि पशुपालक गोपालक जो किसान हैं, हम उसे उनकी कैसे आय बढ़ाएं। तो किसानों की चिंता करना, सहकारिता के माध्यम से पशुओं की चिंता करना, और दूध बेचकर उसका आय का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी चिंता करना, ये जवाबदारी हमने ली है। और हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को दूध उत्पादन में सहयोग भी प्रदान करेंगे, और जो दूध उत्पादित होगा उसको उचित मूल्य पर खरीद कर उनके किसानों की आय डबल करने का हमारा जो संकल्प है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस पर हमारे संवाददाता अजय भटनागर की ये खास रिपोर्ट। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की आय दुगना करने को लेकर चर्चा हुई, और किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो वैकल्पिक साधन होते हैं उनको किसान अपनाए, उसको लेकर आज बैठक में चर्चा हुई। किसान नीति को लेकर सरकार ने इस पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए एक नीति बनाई है, उसको लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, और उसमें जिन जिन विभागों को, जो विभाग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सबको एकीकृत किया जाएगा, और सारे विभाग के ऊपर एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वो समिति किसानों के दिशा के लिए काम करेगी, किसानों की आय बढ़ाने के लेकर काम करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में गरीब, युवा,
महिला और किसान पर केंद्रित करके मोहन यादव सरकार चल रही है। बाकी तीनों के लिए पूर्व में नीतियां बन चुकी हैं और अब किसानों के लिए जो नीति बनाई गई है उस नीति के तहत मोहन यादव सरकार आगे बढ़ने की बात कह रही है और लक्ष्य एक ही है कि किसानों की आय को किस तरह से दुगना करना है। और मोहन यादव सरकार ने आज चर्चा की, उस बैठक में बताया गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है और उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि खेती किसानी के द्वारा किसान को संपन्न बनाया जा सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।